नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही है आपके यूपी पुलिस में जो भी यूपी स्पेशल के रूप में सवाल आने वाले हैं, अगर वो सवाल उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में पूछे जाएंगे तो आप विश्वास करिए कि वो सवाल आपके इसी एक वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आपके संबंधित कोई भी व्यक्ति यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वहाँ तक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होने वाली। दोस्तों, ये वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी प्लानिंग्स या योजनाएं चली हैं, उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा ताकि ये आपको याद हो जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में एक पहली योजना थी जिसे बोला जाता है पोषाहार योजना। साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है जिसे हम लोग पोषाहार योजना के नाम से जानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की पोषाहार संबंधित या सहायता संबंधी राष्ट्रीय योजना मिड डे मील जिसे बोला जाता है, उसके प्रथम चरण में 15 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश के 38 जिलों के 248 विकास खंडों में लागू की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त 1995 को पहला चरण इसका शुरुआत किया गया था। दूसरे चरण की बात करते हैं तो इस योजना को वर्ष 1996, 97, 1996 एंड 97 में सभी जिलों में, तो अगर आपसे यहाँ पे सवाल किया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं तो आप जवाब देंगे 75 जिलों में लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य विद्यालय में बच्चों की संख्या में वृद्धि करना एवं बच्चों को भूख से लड़ने के लिए मदद करना। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में दूसरे चरण में 1996 या 97 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया था। पहला चरण पूछे तो 1995 है। पोषाहार सहायता जो योजना है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में इसके संचालन की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को दे दी गई। साथियों, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस फाउंडेशन को पोषाहार योजना की जिम्मेदारी दी गई, तो आप इसे याद रखेंगे, अक्षय पात्र फाउंडेशन। इम्पॉर्टेंट है, आपने सुना नहीं होगा, तो अगर आप नहीं सुने हैं सवाल आ जाएगा तो आप ढूंढते रह जाओगे ये कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो ये है आपका अक्षय पात्र फाउंडेशन को 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी संचालन करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। साथियों, ये जो महत्वपूर्ण योजना है ये शिक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेष योजना है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, या इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस लेखपाल की तैयारी कर रहे हों। इन सारे के सारे एग्ज़ाम में आपके यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरे योजना की तरफ चलते हैं जो कि यूपी में ही है और एजुकेशन से संबंधित है। दूसरी योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विशेष रूप से ये जो भी विद्यार्थी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 से 2001 ईस्वी में 100% सहायता के आधार पर चालू किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को पढ़ाई लिखाई एवं खेल कूद संबंधित सामग्रियां प्रदान की जाती हैं जिससे बच्चे स्कूल के प्रति क्या हों, अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों।
इम्पॉर्टेंट है, इनकी डेट याद रखेंगे, इसका सन याद रखेंगे। भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वर्ष 2000-2001 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे क्योंकि ये आपके सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके बाद एक योजना है दोस्तों जो कि इम्पॉर्टेंट है, स्कूल चलो अभियान। आपने बहुत सुना होगा, बहुत अच्छे से इससे परिचित होंगे। स्कूल चलो अभियान से इसका जो ये अभियान है ये वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य था सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान प्रदान करना। वर्ष 2018 में 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक राज्य के स्कूल चलो अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य नामांकन दर 100% करना था, 100% करना था। इसे अभी तक वांछित सफलता नहीं मिल पाई है कि 100% क्या हो जाए, नामांकन या रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिसका कारण सरकार द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते मोजे, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क बैग इत्यादि समय से वितरित नहीं हो रहा था। इस वजह से इसका जो परसेंटेज है वो 100% नहीं हो पाया है। लेकिन सरकार का ये लक्ष्य है कि इसे 100% किया जाए, 100% किया जाए। इस योजना के वर्ष को आप याद रखेंगे, सन 2000। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। किसी भी प्रकार से किसी भी परीक्षा में ये आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है। आइए हम लोग दूसरी योजना की तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना उत्तर प्रदेश। साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2000 से 2001 में शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भवन विहीन अर्थात जिसके घर नहीं हैं एवं जर्जर भवन वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्य करना था। ऐसे तमाम सारे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश या राज्य में या भारत के किसी भी राज्य में, उनके मरम्मत के लिए जो योजना चलाई गई उसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में शुरुआत की गई। इस योजना की कुल लागत की 60% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और 40% धनराशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, ताकि उस राज्य के जितने भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उन सब के भवनों का निर्माण अच्छे तरीके से हो सके। इस योजना के बाद एक उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण योजना चली थी दोस्तों, जिसे बोला जाता है शिक्षा मित्र योजना। आइए हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। साथियों, शिक्षा मित्र योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह योजना राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2001 ईस्वी से या 2000 या 2001 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था वो ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा शिक्षा मित्रों का चयन करना है। चयनित शिक्षकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डाइट जिसको बोलते हैं उसमें 1 महीने का अर्थात 30 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। यही शिक्षा मित्र वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जिन लोगों ने सुपर टेट क्वालिफाई किया, यूपी टेट क्वालिफाई किया, उन सबको परमानेंट शिक्षक बना दिया गया है। तो ये योजना 2001-2000 में शुरुआत की गई थी। इसे आप याद कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगली योजना है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य है सभी को, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, KVS जैसे एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, कहीं भी आप तैयारी करिए, ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान वर्ष 2000 एवं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को 100% नामांकन करना, यही उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों एवं बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया तथा विद्यालय में 100% बच्चों का ठहराव, जन समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा एवं वर्ष 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का सार्वजनिकरण करना भी इसमें शामिल था। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये एक महत्वपूर्ण योजना है, इसे भी आप एक बार देख लीजिए, ताकि अगर सवाल कहीं से गलती से पूछ लिया जाए तो उसे आप बता दें। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई। इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया। अर्थात ये हॉस्टल जैसा स्कूल होगा, वहीं पे बच्चियां रहेंगी, पढ़ेंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। विशेष रूप से ये वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जो भी भाई बहन शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के कंटेंट आपको लाजवाब लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। हमारे वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।